भक्तिन आरोह भाग 2 में संकलित है और ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि उनकी स्मृति की रेखाओं में संकलित है। महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में अपनी सेविका भक्तिन, जिसका मूल नाम था लक्ष्मी, के व्यक्तित्व का स्मरणीय खाका इसके अतीत और वर्तमान की जीवन शैली का परिचय कराते हुए खींचा है। भक्तिन रेखा चित्र संस्मरण 4 परिच्छेदों में विभक्त है। 4 भागों में विभक्त करके इसे पढ़ाया गया है। कहानी में भक्तिन का संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठता से युक्त गुण बताए गए हैं। स्मरण पर आधारित भक्तिन में महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र शैली को अपनाया है। भक्तिन रचना में नारी तथा सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। भक्तिन के जुझारूपन और संघर्ष की कथा को अन्य स्त्रियों की प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है और इस संस्मरण में सेवक की स्वामी के प्रति कर्तव्य निष्ठा वर्णित हुई है। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जैसे कंठी। कंठी जो है वो गले में पहनने वाली एक माला होती है, उसे कहते हैं कंठी। अलगोजा का मतलब होता है बंटवारा। विमाता यानी सौतेली माता। विधात्री यानी जन्म देने वाली माता। नेहर का मतलब होता है मायका यानी पियर। अजिया ससुर यानी पति का दादा, ददिया ससुर। झूसी ये इलाहाबाद में स्थित है, गंगा के तट का एक स्थान जहां प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नामक नगरी बसी हुआ करती थी। दुर्लभ्य का मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो। जिठोत यानी ज्येष्ठ का पुत्र। भैयऊ यानी छोटे भाई की पत्नी। भक्तिन महादेवी वर्मा का भावबोध एवं शिल्पगत सौंदर्य। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों और छोटी आंखों में उक्त वाक्यांश में रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। तुम पचे का बताई, ये जो बात है ये 50 बरस के संग रहित यह कथन भक्तिन का है और यहाँ पर भक्तिन 50 वर्षों से महादेवी वर्मा के साथ रहती है, जो कि एक असत्य बात है क्योंकि भक्तिन महादेवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती है और बताना चाहती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन की मां का नाम अंजना नहीं है, अनाम धन्या गोपालिका था। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। भक्तिन द्वारा स्वयं का वास्तविक नाम छुपाने का कारण यह था कि भक्तिन का जीवन वास्तविक नाम के प्रतिकूल था। भक्तिन का नामकरण भक्तिन किया गया था महादेवी वर्मा ने और भक्तिन का नामकरण करने के पीछे जो आधार था वो था उसके गले की कंठी माला। भक्तिन के गांव का नाम था झूसी और भक्तिन के ससुराल का नाम था हंडिया ग्राम। 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। उक्त कथन में 9 वर्षीय युवती है भक्तिन और कथन में जो शब्द शक्ति हुई है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। जो सुक्ति है वो है बेटी पराया धन होती है, सुक्ति का प्रयोग किया गया है। विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। कथन में विमाता है भक्तिन की सौतेली माँ। मृत्यु की सूचना थी उसके पिता की मृत्यु और शब्द शक्ति है लक्षणा। पैरों में पंख लगना यानी अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित होना। भक्तिन की संतानें थी 3 पुत्रियां। काक भूषणी यानी उपमा अलंकार है। काले कलूटे और बदसूरत ये भक्तिन के ज्येष्ठों के लिए कहा